हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीजीएच स्टडी सेंटर पर। मैं हरेंद्र कुमार एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो आज मैं याद करवाने वाला हूं एक नए टॉपिक, जो उपकरण एवं उनके कार्य। तो जो उपकरण दिया हुआ है और उसका कार्य क्या है, उसको आज हम याद कराने वाले हैं लॉजिक से। आई होप अब सभी को अच्छा लगेगा ये वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आज जो हमारा पहला यंत्र है वो है क्या, स्टेथोस्कोप। क्या, स्टेथोस्कोप। और इसका कार्य क्या है, ये जो स्टेथोस्कोप यंत्र है, इससे क्या हम मापते हैं, वो है हृदय की गति या फेफड़ा की गति। हृदय की यानी हृदय की धड़कन की गति मापने के लिए जो है स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। स्टेथोस्कोप, इसको कैसे याद करेंगे। स्टेथोस्कोप आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके हृदय की गति को मापने के लिए एक कान में, दोनों कान में लगाकर क्या आला होता है, जिसको आला बोलते हैं, उससे क्या आपके धड़कन की गति को मापता है। तो जब वो आला लगाकर आपको क्या बोलता है, दम सीधा होइए और स्ट्रेट होकर सांस लीजिए, सांस टानिए, सांस लीजिए, टानिए छोड़िए, कहता है ना, स्ट्रेट होकर। तो उसी से हम क्या याद कर लेंगे, स्टेथोस्कोप जो है सो हृदय की गति। कैसे, जब डॉक्टर कहता है कि आप सांस लीजिए, तो क्या सांस लेते वक्त हम स्ट्रेट हो जाते हैं और सांस छोड़ते हैं तो लूज हो जाते हैं। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे स्टेथोस्कोप जो है सो धड़कन की गति। नेक्स्ट जो है सो हमारा क्या है, हाइड्रोमीटर। क्या, हाइड्रोमीटर पहला होगा। दूसरा जो है सो हाइड्रोमीटर, और इसका जो है क्या चीज़ मापा जाता है, द्रव के अपेक्षित घनत्व। इसको कैसे याद करेंगे, इसको तो एकदम सिंपल है। हाइड्रो मतलब आपको बताए थे भी, पिछले जो फाइटस वाला बता रहे थे वनस्पति में, तो उसमें भी बताए थे कि हाइड्रो मतलब क्या होता है, जल। हाइड्रोमीटर, तो इस तरह से हम याद कर लेंगे द्रव का अपेक्षित घनत्व। क्या, द्रव का अपेक्षित घनत्व किस चीज़ से, हाइड्रोमीटर। इसको याद करने के लिए कुछ करना ही नहीं है। अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम हाइड्रो मतलब जल बताए थे। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, हाइड्रोमीटर मतलब जल का अपेक्षित घनत्व। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है रेन गेज। क्या, रेन गेज। क्या, रेन गेज, इससे क्या मापा जाता है, वर्षा मापा जाता है। वर्षा कितना हुआ, क्या हुआ, उसका जो मापा जाता है, वर्षा का मापक किसको बोलते हैं, किसको, रेन गेज को। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने के लिए सिंपल, इसका नाम में ही छुपा हुआ है लॉजिक। क्या, रेन। रेन मतलब क्या होता है, वर्षा। क्या, वर्षा। रेन मतलब वर्षा, तो उसी से याद कर लेंगे रेन गेज। रेन गेज मतलब क्या होता है, वर्षा का मापक। नेक्स्ट जो है सो क्या है, सोनार। क्या, सोनार। इसको कैसे याद करेंगे, सोनार मतलब होता है क्या, समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाना। क्या, समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तुओं को पता लगाना। क्या, सोनार। तो सोनार को कैसे याद करेंगे, इसके पीछे छोटा सा स्टोरी अगर आप याद रखते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। वो स्टोरी क्या है, स्टोरी यह है कि हमारा जो अंग्रेज जो आया था उस टाइम में हमारे जो देश को क्या कहा जाता था, सोने का चिड़िया। क्या, सोने की चिड़िया। तो जब अंग्रेज हमारे देश से सोना वगैरह सब लेकर जा रहा था जल से, जल यानी कि पानी वाला जहाज से, तो पानी वाला जहाज सुनने में आता है कि वो डूब गया था। क्या, डूब गया था। और उसी को निकालने के लिए एक यंत्र लाया जिसको बोलते हैं सोनार। सोनार, तो उससे क्या याद कर लेंगे, समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तुओं को पता लगाना। क्या, जब हमारा देश भारत सोने का चिड़िया था, यहाँ से सोना लूटकर क्या अंग्रेज लोग लेके जा रहा था और गिर गया था, उसी को निकालने के लिए एक यंत्र लाया, सोनार। तो इसी तरह से आप लॉजिक निकाल के आप याद कर लीजिएगा। क्या, सोनार का जो है सो क्या हो जाएगा, समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है सोनार। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है सो क्या है, पांचवा, टेकोमीटर। क्या, टेकोमीटर। ये जो है सो वायुयान की गति को मापने के लिए किया जाता है। क्या, टेकोमीटर। इसको कैसे याद करेंगे, जब वायुयान उड़ान भरता है, जब जमीन से ऊपर की ओर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, टेक ऑफ करता है। यानी कि जब वायुयान धरती छोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, टेक ऑफ। यानी कि वो जहाज जो है सो अपना उड़ने जा रहा है, टेक ऑफ। उसी से क्या याद कर लेंगे, टेकोमीटर। यानी वायुयान उस टाइम में गति में होता है और गति में आकर क्या करता है, ऊपर चला जाता है, तो उसी को बोलते हैं टेक ऑफ। तो वहीं से याद कर लेंगे टेकोमीटर जो है सो वायुयान की गति। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, छठा, कैरेट मीटर। क्या, कैरेट मीटर। इसको क्या, कैरेट मीटर से क्या नापा जाता है, सोना की शुद्धता। तो इसमें भी एक सिंपल लॉजिक है।
कैरेट, यानी कैरेट जो होता है सो सोना के शुद्धतम रूप कितना होता है, 24 कैरेट का होता है जो शुद्धतम रूप होता है। सोना का शुद्धतम रूप कितना है, 24 कैरेट। तो उसी से बन गया सिंपल क्या, कैरेट मीटर। इसी से आप याद कर लीजिएगा क्या, सोना की शुद्धता। तो इसमें कुछ करना नहीं है, केवल याद रखना चाहिए कि सोना की शुद्धता मापने जो किस में मापा जाता है, वो कैरेट में। तो उसी से याद कर लीजिएगा, कैरेट मीटर जो है सो सोना की शुद्धता मापने का यंत्र होता है। नेक्स्ट जो है 7 क्या है, लैक्टोमीटर। क्या, लैक्टोमीटर। इसको दूध की शुद्धता मापा जाता है किस चीज से, लैक्टोमीटर से। इसको कैसे याद करेंगे, इसमें भी एक सिंपल लॉजिक, लैक्टो जहां भी आपको मिलेगा, क्या, लैक्टो आपको जहां भी मिलेगा वहां भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूध। कहीं भी लैक्टो मिलेगा समझिए वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, दूध से। तो उसी से हम याद कर लेंगे, लैक्टोमीटर जो है सो दूध की शुद्धता मापने के लिए यंत्र प्रयोग किया जाता है, क्या, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, रडार। क्या, रडार। यह जो है सो रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति पता लगाने के लिए किया जाता है, क्या, रडार। रडार से किसी भी अगर कोई बाहरी कंट्री से कोई ड्रोन वगैरह या वायुयान वगैरह आ रहा है तो उसको पता लगाने के लिए इसी यंत्र के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि वो कहाँ है, क्या आ रहा है और किस स्थिति और किस दिशा में है। तो उसको पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, रडार। इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या है, रेडियो डिटेक्शन रैंगिंग। क्या, रेडियो डिटेक्शन रैंगिंग, यानी रैंगिंग शब्द से ही पता चलता है कि चुपके से उसको पता लगाने के लिए कि क्या चीज़ है, क्या आ रहा है, किधर से आ रहा है। तो उसी रडार का प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए कि क्या चीज़ है, क्या है, कहाँ पे है। तो इसी रडार यानी रेडियो डिटेक्शन रैंगिंग, इसी से हम याद कर लेंगे क्या, रेडियो तरंग के द्वारा। इसका रडार का जब पूरा खोलिएगा यानी कि फुल फॉर्म निकालिएगा तो रेडियो डिटेक्शन रैंगिंग होता है। तो इसी से रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति पता लगाने के लिए। तो ये था हमारा लॉजिक। और चलिए नेक्स्ट और अगला जो यंत्र हमारा क्या है, पॉलीग्राफ। क्या, पॉलीग्राफ। इससे क्या पता लगाया जाता है, झूठ का पता लगाना। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है तो पॉलीग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिससे आपको क्या, आपको पता लगा लेगा कि आप क्या झूठ बोल रहे हैं। तो क्या, पॉलीग्राफ से क्या पता लगाया जाता है, झूठ का पता लगाना। यानी झूठ क्या बोल रहे हैं वो पता लग जाएगा। कैसे, इसको याद करने के लिए कैसे ढूंढेंगे लॉजिक, पॉलीग्राफ है ना, पॉलीग्राफ। तो इसको क्या, बोली से, यानी कि बोलीग्राफ टाइप पे याद कर लीजिएगा। कुछ पोली को बोली से कर लीजिएगा। अब बोलने का पता यहाँ पे लगाया जा रहा है क्या, झूठ बोलने का पता लगाना। क्या, झूठ बोलने का पता लगाना। तो पोली को कैसे, बोली यानी बोलने से, यानी कि झूठ बोलना बोल रहा है तो यहाँ भी पॉलीग्राफ को बोलीग्राफ टाइप पे कर दीजिएगा। और इस तरह से लिंकअप करके आप याद कर लीजिएगा, झूठ का पता लगाना। पॉलीग्राफ मतलब क्या, झूठ का पता लगाना। कैसे, पोली को बोलीग्राफ कर दीजिएगा, पोली को बोली से लिंकअप कर दीजिएगा और झूठ बोलने का पता लगाना। इस तरह से आप लिंकअप कर लीजिएगा। अगला जो नेक्स्ट है वो है क्या, एनीमोमीटर। क्या, एनीमोमीटर। ये क्या पता लगाया जाता है, हवा की शक्ति एवं गति को पता लगाया जाता है इस यंत्र के द्वारा। एनीमोमीटर हवा के शक्ति एवं गति मापने के लिए किया जाता है। किस चीज़ का, एनीमोमीटर। एनीमो का देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कंडीशन हर जगह नहीं आता। क्या, एनीमो का एक ए ले लीजिएगा और हवा यानी कि एयर का ए ले लीजिएगा। और इस तरह से ए ऐसा कंडीशन बहुत कम जगह होता है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, एनीमो का ए और हवा यानी एयर का ए। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, ए यानी कि ए से एनीमो और ए से एयर। और इसका शक्ति एवं गति याद कर लीजिएगा। क्या, एनीमोमीटर, हवा की शक्ति या गति। तो इस तरह से लॉजिक आप निकाल के ये जो है सो डबल ए से कर लीजिएगा। जहाँ भी डबल ए कीजिएगा आपको याद आ जाना चाहिए क्या, कि एनीमोमीटर क्या, एयर के पावर और मोशन को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो है सो क्या है, नेक्स्ट जो हमारा है सो क्या है, कार्डियोग्राम। क्या, कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम मतलब क्या होता है, हृदय की गति की जांच। क्या, हृदय की गति की जांच किसके द्वारा, कार्डियोग्राम द्वारा। इसको कैसे याद करेंगे, तो इसका जो है सो क्वेश्चन में ही क्या, क्वेश्चन में ही जो आंसर छोड़ा हुआ है। क्या, कार्डियो मतलब होता है हृदय। क्या, कार्डियो मतलब क्या होता है, हृदय। तो इसी से क्या कर लेंगे,
इसी से याद कर लेंगे हृदय की गति को। जैसे कि होता है ना, कोई डॉक्टर जो हृदय रोग विशेषज्ञ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। और कार्डियो हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। तो इसी तरह से क्या, कार्डियोग्राम, तो कार्डियोग्राम से याद कर लीजिएगा हृदय की गति की जांच करने वाला यंत्र। नेक्स्ट जो है सो क्या है, बैरोमीटर। क्या, बैरोमीटर, इसका जो होता है सो क्या, वायुमंडलीय दाब का मापा जाता है। बैरोमीटर, बैरोमीटर से ही क्या पता लगाया जाता है, वायुमंडलीय दाब का माप। तब जब भी आप देखते हैं ना कि बैरोमीटर से ही मापा जाता है कि क्या तूफान आने वाला है या कुछ आने वाला है, तो उससे किससे, बैरोमीटर से ही पता लगाया जाता है क्या, वायुमंडलीय दाब का मान। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पायरोमीटर। पायरो मतलब होता है, यानी कि पायरो मतलब होता है एक तरह से टेम्परेचर। पायरो यानी कि पड़ाका जो होता है ना, पड़ाका आतिशबाजी, तो उसी से लिंकअप कर लेंगे। पायरो मतलब पड़ाका याद कर लीजिएगा। जब पड़ाका फूटता है तो एक बैग टेम्परेचर उसका जो है सो हाई होता है। तो इस तरह से क्या, पायरोमीटर जो है सो क्या होता है, उच्च तापमान, उच्च तापमान या उच्च तापमान के माप करने के लिए क्या किया जाता है, पायरोमीटर। यानी कि यहाँ से याद कर लीजिएगा पायरो, यानी कि रोना से याद कर लीजिएगा। जब भी आप टेम्परेचर हाई रहता है ना तो रोना आ जाता है, क्या, रोना आ जाता है। तो उसी तरह से पायरो को भाई रो गया, यानी इस तरह से लिंकअप करके आप याद कर लीजिएगा क्या, पायरोमीटर का जो है, पायरोमीटर जो है सो उच्च ताप के माप ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट तो आप सभी को पता है, बहुत ही फेमस है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इससे जो है सो ये यंत्र जो है सो हमेशा पूछा जाता है कि सिस्मोग्राफ किस चीज़ का मापता है, तो वो मापता है भूकंप की गति को। क्या, भूकंप की गति को। तो इसको तो याद कराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत फेमस वर्ड है क्या, सिस्मोग्राफ। क्या, भूकंप की गति को मापने के लिए। और ये जो स्केल में मापा जाता है उस स्केल को क्या कहते हैं, रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप के जो है अथी क्या, उसका जो है सो स्केल है, भूकंप की गति को मापने के लिए जो स्केल है वो रिएक्टर स्केल। अब अगर वहीं यंत्र की बात करें कि किस यंत्र द्वारा मापा जाता है तो है सिस्मोग्राफ, भूकंप की गति, बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट जो है सो क्या है, नेक्स्ट और लास्ट जो है सो क्या है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या, हवा की आर्द्रता को मापा जाता है। क्या, जब आपको पढ़ाए थे तो हाइग्रोफाइटस एक ठो वनस्पति था जो किस क्षेत्र में पाया जाता था, वो शुष्क क्या बोलते हैं, आर्द्रता वाला क्षेत्र में, थोड़ा नमी रहता था, दलदली रहता था, तो उसी में पाया जाता है। तो उसी से क्या, हाइग्रो मतलब आर्द्रता, यानी कि हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो था सो उपकरण एवं उनके कार्य क्या क्या था उसको हम बताने की कोशिश की। आपको लॉजिक से कुछ तो एकदम से आपको सुना सा लग रहा होगा तो वो हमेशा याद हो गया होगा, और जो कुछ था जो आपको याद करने में कन्फ्यूजन होता तो उसको हमने लॉजिक देकर आपको याद करने के और समझाने की कोशिश किया। तो आई होप आप सभी को हमारा वीडियो ये पसंद पड़ा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए अगर आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।